लड़की आई, सामने 100 लोग खड़े हैं, अकेली अल्लाह अकबर चीखी और चुपचाप चली गई। सियालकोट की तरह किसी ने जिंदा नहीं जलाया उसे। चीन में जब हिजाब पर बैन होता है तब पाकिस्तान से आवाज क्यों नहीं उठती? सवाल ये भी अहम है। इसके अलावा पाकिस्तान में भी जीन्स को लेकर कई बार अलग अलग यूनिवर्सिटीज में मसले हो चुके हैं, उन पर कभी कोई बात क्यों नहीं की जाती? अरे यार एक बात बताइए, आपके यहाँ कोई ऐसा रूल है कि कोई मुस्लिम लड़की किसी नॉन मुस्लिम से शादी कर सकती है? अपने कंट्री में क्या हो रहा है ये नहीं देखते, दूसरे कंट्री में क्या। हिंदू इंतहा पसंदों ने बाहिजाब तालिबात पर जिंदगी तंग की और अब हिजाब के खिलाफ इंतहा पसंदी कर्नाटक के बाद दीगर रियासतों में भी फैलने लगी है। रियासत मध्य प्रदेश के स्कूल में भी हिजाब करने वाली तालिबात को स्कूल में दाखिल होने से रोक दिया गया। इंतहा पसंद तालिबात के साथ साथ मध्य प्रदेश की इंतहा पसंद जो वजीर तालीम है वो भी हिजाब के खिलाफ जहर उगलने लगे हैं। वजीर तालीम का ये कहना है कि हिजाब को स्कूल यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं होना चाहिए। मैं इन साहब को एक चीज बताना चाहूंगा कि आज ही हमारे एक मिनिस्टर है मुख्तार अब्बास नकवी, शायद उन्होंने अखबार नहीं पढ़ा, पता नहीं कब पढ़ा था लास्ट। मुख्तार अब्बास नकवी ने बोला है कि मुस्लिम्स को पूरी आजादी है और हम इस चीज को इंश्योर करेंगे। पहली चीज। दूसरी चीज, इन्होंने बोला कि एक लड़की को डरा धमका रहे हैं, जावेद अख्तर को कोट किया गया। देखिए, लड़की को डरा धमका कौन रहा है? लड़की आई, सामने 100 लोग खड़े हैं, अकेली अल्लाह अकबर चीखी और चुपचाप चली गई। सियालकोट की तरह किसी ने जिंदा नहीं जलाया उसे। हो सकता था, उसको प्रिंसिपल ने बचाया, हिंदू है, प्रोफेसर्स ने बचाया, नहीं तो वो उसकी बोटी जनाब अली जब आप बोल रहे थे मैं चुप था, ठीक है? ये हिंदू है। अच्छा मेरी बात सुनो रोहित, सॉरी मैं बात काट रही हूं। देखें सियालकोट की तरह जहां सियालकोट में एक आदमी को जिंदा जला दिया गया वो नहीं हुआ यहाँ पे, ठीक है? ये देखिए कि इंडिया में मुसलमान कितना आजाद है और मुसलमान को। अच्छा एक मिनट, फिर हम सब ने आवाज उठाई, हमने उस वाक्य को गलत कहा, आर्मी चीफ, हमारे वुज़रा, हमारे पब्लिक, हम सबने मजम्मत की उस वाक्य की। रोहित ये फर्क है, पाकिस्तानियों में आप डिफेंड कर रहे हैं उस पूरे जत्थे को जिसको हिरासत कर रहा था, हम तो सियालकोट वाक्य की बात कर रहे हैं। कौन डिफेंड कर रहा है उस वाक्य को? हम सब ने शदीद अल्फाज में मजम्मत की, जिसने जहां जा करनी थी। ठीक है दुबे जी मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। दुबे जी वहां पे क्या हो रहा है, आप भी डिफेंड करेंगे इस वाक्य को कि जब में वो हिंदुत्व है, दिस इज हिंदुत्व, दिस इज नॉट पाकिस्तानी इस्लाम कि किसी को जिंदा जला दिया जाए। और किसी कंट्री के इस्लाम में भी जिंदा जलाना अलाउड नहीं है, ना हुआ है, सिर्फ पाकिस्तान के इस्लाम में ये होता है। देखिए सच ये है कि इंडिया में मुसलमान कितना महफूज है, इस क्लिप ने दिखा दिया। एक लेडी अकेली 100 के सामने 100 से लड़के गई है और उसको किसी ने कुछ नहीं बोला। चलो उस समय छोड़ लो, बाद में किसी ने बोला हो, आज तक कोई FIR नहीं है। उस लेडी से पूछा गया कि आप क्या इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहती हैं? उसने बोला नहीं, मुझे कोई एक्शन नहीं लेना, ये आगे से ना करें। क्या पाकिस्तान में ऐसा हो सकता था? नहीं हो सकता था। उसके बाद किस मुंह से पाकिस्तान ये बोलता है? अच्छा एक मिनट, आपने कहा कि उसने कहा मैंने एक्शन नहीं लेना, लेकिन आगे से ये ऐसे ना करें। ऐसा क्या किया था उन्होंने जो उस लड़की ने कहा कि आगे से ऐसे ना करें? क्योंकि आपने कहा कि किसी ने तो कुछ किया ही नहीं था। मैडम एक बात बताइए, क्या वो जय श्री राम के नारे नहीं लगा? उसने कहा कि आगे से भी ये लोग ऐसे ना करें, तो अब आप खुद ही मान गए कि उस लड़की के साथ कुछ गलत हुआ और उसने कहा कि मैं एक्शन नहीं लूंगी, लेकिन आइंदा से ये लोग एहतियात करें, ऐसे ना करें। क्या किया था उन लोगों ने? एक मिनट में क्या कोई आदमी जय श्री राम के नारे नहीं लगा सकता? क्या पाकिस्तान है ये? पाकिस्तान में लगाने वो भी तो अल्लाह नहीं, तो आप स्पेशल देख के किसी को क्यों? एक मुसलमान के सामने आप एक मुसलमान के सामने जानबूझ के नारे क्यों लगा रहे हैं? उससे नारे क्यों लगा रहे हैं? आप बताएंगे, हमें इस बात पे एतराज है। एक मिनट आप बताएंगे कि कहां नारे लगाने? देखिए रोहित एक मिनट। हिजाब को लेकर मसला पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी मसले हो चुके हैं और भारत की बात नहीं, अच्छा पूरी दुनिया में मसले हो चुके हैं। हमने देखा कि फ्रांस ने हिजाब को बैन कर दिया, हमने देखा रशिया ने भी हिजाब को बैन कर दिया। इसके बाद में हम बात करें अगर चाइना की, तो चाइना में भी हिजाब बैन है। तो ये बात समझ से परे है कि इंडिया में मामूली एक मसला खड़ा होता है जो एक राजनीतिक मसला है, आपसी राय मशवरा ना मिलने का मसला है, सहमति ना बनने का मसला है। और वो मसला ऐसा नहीं कि कोई स्थायी मसला हो, एक सामान्य सी बात है और इसका समाधान भी हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही निकल जाएगा। लेकिन भाई साहब सुप्रीम कोर्ट अभी स्टार्ट में ही फिजा ने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि किसी को जबरदस्ती कोई ड्रेस नहीं पहनाई जा सकती। आजाद नहीं है तो ये जजमेंट कैसे आ गया? आप लोग आपस में डिस्कस नहीं करते हैं कि मैं क्या झूठ बोलने वाला हूं और तू क्या झूठ बोलने वाला है। आप दोनों एक झूठ तो बोलिए। अच्छा दूसरी चीज, ये 3% मुस्लिम नहीं है सरकारी नौकरी में, ये बन के आए हैं।
3% से कितना ऊपर है पता है भाई मुझे ये अगर सब बोलने ये- दोगे ये- तो मैं ये- जवाब भी तो साथ कोई ले टैक्स लो नहीं ना। है इनके पास। आपके 4 लाख आर्मी अरे बलूचिस्तान में क्यों मैं तो खड़ी है खुद पता कह है रहा हूँ आपको? कि पहले इसीलिए सुप्रीम खड़ी कोर्ट है। आजाद सुनिए, था, अब नहीं आपके है। ये आपने सुना इंडिया नहीं है, कि किसने इंडिया ये यहाँ बात पे कही? एक मुसलमान लड़की 100 ये हिंदू की ग्रेटनेस है। दैट इज वाई हिंदुइज्म इज कॉल्ड द आप सब एक ग्रेटेस्ट मिनट रिलीजन ऑफ जाइए, द मैं आपकी तरफ ही आ वर्ल्ड। रही हूँ, एक जी। लेडी को कुछ नहीं बोला गया। आपके यहाँ कितनी लड़कियां हिंदू और कितनी क्रिश्चियन लड़कियां अगवा हो रही हैं और उनका रिलीजन चेंज कराया जा रहा है, आप जानते हैं और आप यहाँ एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप ये बोलेंगे कि वो लड़की खुद भागी थी, कैरेक्टरलेस प्रूव करने लगते हैं आप लड़की को। देखिए अव्वल तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा, लेकिन अगर कभी कुछ होगा तो मैं खुद प्रोग्राम करूंगी, हम लोग उस चीज की मजम्मत करेंगे। अगर कुछ गलत होगा माइनॉरिटी के साथ तो हम माइनॉरिटी के साथ खड़े होंगे, गलत करने वाले के साथ खड़े नहीं होंगे। हम उसका साथ देंगे जिसमें जुल्म किया जाएगा, ना कि जालिम का। अरे यार एक बात बताइए, आपके यहाँ कोई ऐसा रूल है कि कोई मुस्लिम लड़की किसी नॉन मुस्लिम से शादी कर सकती है? अपने कंट्री में क्या हो रहा है ये नहीं देखते, दूसरे कंट्री में क्या हो रहा है ये बताना जरूरी है आपके लिए। इन्होंने बोला कि मुसलमानों को कत्ल करने की बात होती है और मोदी कुछ नहीं बोलता। ये जनाब अखबार इन्होंने सन 1980 में आखिरी पढ़ा था। वो बीजेपी, मोदी बीजेपी का है ना, मोदी का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो नहीं है, उसी की बीजेपी की गवर्नमेंट है वहां पे हरिद्वार में, उत्तराखंड में, और उसी ने एफआईआर लॉन्च किया और लोगों को अरेस्ट किया है। इन्होंने नहीं पढ़ा ये और ये झूठा। आप ये मुझे बोल रहे हैं भेज कि दीजिएगा उसका कोई आरटी देख ऑफिशियल लो, बीबीसी स्टेटमेंट। देख लो, ये देख लो। अरे आप ही सब कुछ हैं। आरटी बीबीसी में मुझे ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं दिखी इस्लामोफोबिया की जो आप बता रहे हैं। हकीकत को पेश नहीं करना चाहते। और हिजाब को लेके क्या हो रहा है? अरे हिजाब को आपके स्कूल कॉलेज में लड़कियां जीन्स में नहीं जाती? आप बोल दीजिए एक बार डिक्लेयर कर दीजिए वो सारी नॉन मुस्लिम। यही तो बात है, आप अपनी बात कंप्लीट करें। एक मुजफ्फराबाद का वीडियो ट्वीट किया और बोला कि ये कश्मीर का है, इंडियन साइड ऑफ कश्मीर का है। ठीक है, झूठा। आपकी एम्बेसडर ने यूएन में फोटो दिखाई सीरिया की और बोला इंडिया की है। आप ऑफिशियली, आपकी गवर्नमेंट झूठ बोल रही है और आप बोल रहे हैं इंडियन मीडिया झूठ बोलता है। गलती मान लें भाई साहब, गलती किस चीज की मान लें? जय श्री राम के नारे लगाना अलाउड है, जैसे उस लेडी ने अल्लाह अकबर का नारा लगाया था। अगर इन लोगों के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट हो तो उस लेडी के खिलाफ भी होनी चाहिए। दूसरा इन्होंने बोला चीन में जब हिजाब पर बैन होता है तब पाकिस्तान से आवाज क्यों नहीं उठती? सवाल ये भी अहम है। इसके अलावा पाकिस्तान में भी जीन्स को लेकर कई बार अलग अलग यूनिवर्सिटीज में मसले हो चुके हैं, उन पर कभी कोई बात क्यों नहीं की जाती? तो ये एक बहुत ही मामूली मजहब को लेकर तो कभी नहीं हुए। एक मिनट, हमारी जो बात चल रही थी वो हिजाब को लेकर चल रही थी। हिजाब को लेकर जब अभी ये कुछ देर पहले कहा गया इसी कार्यक्रम में कि जिन देशों की मैं बात कर रहा हूं उनमें मुस्लिम आबादी कितनी है, तो मैं आगे एक देश का नाम और गिनाना चाहूंगा, सीरिया। सीरिया में भी हिजाब को लेकर बैन लगाया गया। बैन क्यों लगाया गया, उसके पीछे हमें तार्किक ढंग से सोचने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है। एक दूसरे पर या एक दूसरे पर कीचड़ उछालने से कहीं किसी को कुछ हासिल नहीं होने वाला। उसके पीछे सुरक्षा कारण अहम है, पर सुरक्षा एक बड़ा मसला है जिसको लेकर सभी सुरक्षा एजेंसियों की चिंता है और निश्चित तौर पर ऐसे मामलों में गंभीरता पूर्वक विचार किए जाने की जरूरत है। किया जा रहा है सुरक्षा के नाम पर। अगर कोई जी हमें जी को बैन किया जा रहा है सुरक्षा के नाम पर। बात कर रहे थे तो इंटरनेशनल मीडिया की आपने बात की। मैं यहाँ ना ही नरेंद्र मोदी जी की तरफ से कोई उनके वकील के तौर पर बैठा हुआ हूँ, ना ही अमित शाह जी की तरफ से वकील के तौर पर बैठा हुआ हूँ। मैं यहाँ इंसानियत की बात करूंगा और इंसानियत की बात ये है कि आपने बड़ी ही आसानी से कह दिया कि इंटरनेशनल मीडिया को देखिए, तो इंटरनेशनल मीडिया को पाक आवाम को भी देखने की जरूरत है। और ये भी वहां गौरतलब है कि किस तरह से पाकिस्तान में अत्याचार होता है अल्पसंख्यकों पर। ये मैं नहीं कह रहा, आपके मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट ऐसा कहती है। आप अपने आपने पर गौर करें। मैं दुबे जी, क्या पाकिस्तान में किस तरह से सैनिक मारे जा रहे हैं पाकिस्तान के, और पाकिस्तान के लोगों को आतंक की राह पे ढकेलकर किस तरह चूहे बिल्ली और जानवरों की तरह